लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पा। तुम्ही को कहती रजिया सुल्तान ब्याह करोगे तो क्या बोलता? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नॉर्मल हो गया। आजकल की महिला 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़वा कैसे उठा के चलते हैं। मम्मी का तबीयत ठीक है ना? भाई ठीक है ना? अरे डेमो खत्म हो जाएगा ना, सब तोरा खुद का तबीयत बिगड़ेगा तो पूछबे ना करने वाला है। ईरानी परंपरा का त्योहार नौरोज। तो नौरोज त्योहार जो होता है नवरातन की तरह होता है, 9 दिन का होता है। तो नौरोज त्योहार में ना नूर जहां पूरा तैयार हुई थी, एकदम सजी धजी थी। समझ आ गया कि ना? क्या अब महिला सब 1.5-2 घंटा लगा देती है इसे सजने में। तो पूरा बढ़िया से सजी थी और त्योहार का समय था। तो राजा घूमने उमने आया था और देख लिया इसको। कौन देख लिया? जहांगीर। सोचिए, इस चोटा का मान बाई से बियाह हो गया था, जगत गोसाई से बियाह हो गया था, अनारकली से चक्कर छाई और कई को कोई छुपैले था, पते नहीं है अभी इतिहास में। नहीं जान जाया। अरे ये बहुत खचरा था जहांगीर यहाँ पर। उतना के चक्कर के बावजूद किसको देख लिया? नूरजहां। नूरजहां नौकरानी थी और राजा देख रहा है। टीवी होशियार, एक बलवा घींच के इसे मोड़ दिए से। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक है वो। समझ में आ गया कि नहीं? एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, वैसे सीधा नहीं मुस्कुराएंगे। इस सब से बचना। समझ में आ गया कि नहीं? आएगा एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पा। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। लेकिन मेरे समझाने का आप लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आप मुस्कुराहट देखते तो इतना भयानक वोल्टेज आपको लगता है कि आप हाँ, अरे 440 वोल्ट को जी ट्रांसफार्मर एकदम समझ जाओ। तो जहांगीर वहीं फिसल गया। जहांगीर फिसल। अच्छा, ये मुस्कुराई क्यों थी? फंसाने के लिए। नहीं जान जाया। अब जहांगीर कहा कि भाई ठीक है ठाक है यहाँ पर। अब जहांगीर इसके पीछे पड़ गया। अभी पीछे पड़ गया थी, भाप गई तो और नखरा करने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बेचारा पीछे पीछे यार। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, ये परंपरा को, ये नखरा दिखाने वाली परंपरा अगर आप देखिएगा तो मुगल काल से चलते आ रहा है और पहले से चलते आ रहा है। हाँ, तो जहांगीर ने इसे क्या कर दिया? बहुत खुश हुआ। तो डायरेक्टर थोड़े कहेगा ब्याह करने के लिए, पहले पोलाएगा। गिफ्ट उफ्ट देगा, डेरी मिल्क कहते हैं यहाँ पे। अरे उस समय का जो गिफ्ट रहा होगा दिया हुआ। नूरजहां तो अंदर अंदर समझ रही थी, गई लो बाबुआ, इयो गई लो, इयो गया। अब यहाँ से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नूरजहां सोच रही होगी इसको कौन पैतरा से करे। तो अपना दोनों में चक्कर बढ़िया चल गया। तो इस दोनों ने, इसको जहांगीर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सोचिए, एक विधवा, आज के समय में थोड़ा सा समाज जागृत हो गया है तो एक सम्मान की नज़र से सबको देखता है, लेकिन पहले के समय में विधवाओं को लोग बड़ा अजीब नज़र से देखते थे। तो एक विधवा, उस पे से दासी, और उसको राजा कह रहा है ब्याह करोगी हमसे। आप बताओ कौन ऐसा ऑफर ठुकराएगी? बताओ। हाँ, लड़की लोग बताओ, कोई ऑफर ठुकराएगी ऐसा? तो हंस कौन चिरा है? गधा कहीं का। तुम लोग रहता लोग तो कौन सी ऑफर ठुकरा था? हाँ, तुम्ही को कहती रजिया सुल्तान ब्याह करोगे तो क्या बोलता? हाँ, देखो ये गधा सब क्या। हाँ, नहीं बोल, तुमको तो पहले बोलती ही नहीं। हाँ, बताओ, ये कोटा वाला सोच रहा है इसको बोले आप। अरे किसी का इतना दिन थोड़े खराब है। आगे बढ़े। नौरोज के दिन किसने देख लिया ऐसे? जहांगीर। और जहांगीर खुश हो गया। और इसका असली नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने कहा देखो, जहां मतलब होता है पूरी दुनिया, अगीर मतलब रखवाला, जहां का रखवाला यानी जहां का राजा, मिलता जुलता ना नाम रहना चाहिए। तो जहां मतलब दुनिया, अनूर मतलब सुंदरता, दुनिया की सबसे सुंदरता, दुनिया का सबसे बढ़िया राजा जहांगीर नूरजहां। संधि विच्छेद कर रहा है। पहले इसका नाम रखा था नूरे महल। जब पहली बार देखा ना नौरेज के दिन, तो इसका नाम क्या रखा? नूरे महल।
नूरे महल यानी तुम पूरे महल में सबसे सुंदर हो। कहे कि बा इतने पे गइलो, ये तो त्योहार में सजे थे, बियाह में सजने दे। अब बियाह में सजी एकदम भयानक, तो कहा क्या एडिट करना है, एडिट करना है। नूरे महल नहीं ना, नूरे जहां। कहा कि अब हुआ बात यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। बहुत खचरी महिला थी जहां अरे बात पूछिए आप। इसको बुढ़ौती में फैशन का बहुत शौक था। इसका लहंगा जो पहनती थी ना, तो में एक्स्ट्रा तनी सा समियाना जोड़ी रहती थी, 4-5 गो दासी उसको लेके चलती थी सर। आज तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, आजकल की महिला 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़वा कैसे उठा के चलते उतनी मनी। उसका अभी तो बहुत शॉर्ट वर्जन आया है, वो 40 फीट जोड़वा लेती थी पीछे तक, अब पूरा चलती थी तो लसराते रहता था। ऐसा 2-4 को मिले सब तो क्लास में पहले उसी को एंट्री दिलाओ, पूरा साफ करके जाएगी। नहीं समझा? हाँ, आप में से किसी का हो अगर ऐसा, तो क्लास में हम बोलिए सबसे पहले एंट्री दिलाते हैं, पूरा साफ हो जाएगा क्लासरूम। तो बहुत चालबाज थी। कौन? नूरजहां। जहां जहांगीर साइन करता था ना, बगल में वो भी साइन करती थी, एकदम डबल साइन करती थी, जैसे लगे ना ज्वाइंट अकाउंट खुलता था। ऐसा ऐसा खतरनाक थी वो महिला। कौन? नूरजहां। 1611 में इसका विवाह हो गया। किससे? जहांगीर से। किससे हो गया? जहांगीर से। और ये जहांगीर के साथ साथ राज सिंहासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। अब ज्यादातर सिंहासन में आप देखिएगा ना, जहां जहां महामनगा एंट्री मारी दुबई अकबर को, ये एंट्री मारी ये दुबई। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सारी महिलाएं शासन में गलत थी। रजिया सुल्तान अगर महिला ना होती तो शासिका बहुत योग्य थी। रजिया, इंदिरा गांधी को देख लीजिए यहाँ पर, सब थी यहाँ पे। अब दुर्गावती को देख लीजिए, जोधाबाई को देख लीजिए, दक्षिण भारत में अहमदनगर की शासिका चांदबी को। तो जो शासन के लिए सब कुछ जानता हो उसके लिए सही है। सुंदरता के दम पे शासिका बन जाइएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? 1611 में क्या हो गया? विवाह हो गया। अब विवाह हो गया ना, तो ये जहांगीर कर, शाहजहां कर रहा है कि तूने हमारा बाप बियाह कर लिया यार। देखना नहीं चाहता था किसको? नूरजहां। अजब वाले नूरजहां को देखना नहीं चाहता था। ये था 27-28 साल का, बियाह होने लायक इसका उम्र था, और नूरजहां को देखना नहीं चाहता था। अब नूरजहां कही कि अब तो दिक्कत हो गया, राजवा तो हमारे अंडर में है, ये है, राजकुमार भी तो हमारे अंडर में होना चाहिए। तो कहा एक दोनों को फंसा ले। कही कि ना 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 ना, दोनों फंसाएंगे वो गुस्सिया जाएगा बुढ़ो। तो अपनी इसकी भतीजी का नाम था मुमताज, भतीजी का नाम मुमताज। तो देखिए, लड़का जब ना लड़की के पीछे शुरू में रहता है ना, डेमो देता है, तो उसको लड़की का हर चीज का ख्याल रखता है। मम्मी का तबीयत ठीक है ना, भाई ठीक है ना, अरे सोचा डेमो खत्म हो जाएगा ना, सब तोरा खुद का तबीयत बिगड़ेगा तो पूछबे ना करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि नूरजहां सीधा थी, है भी एक्सपीरियंस वाली थी। आप अनएक्सपीरियंस को ठग सकते हैं, नूरजहां तो एक्सपीरियंस होल्डर थी। इसने क्या किया, देखा कि सोच रहा 2-3 साल बाद ना ये सोच रहा हमरो भी साइड लाइन करेगा यहाँ पर, इसलिए इसने शुरुआत में ही ग्यास बेग का ना एतमातुद्दौला की उपाधि धारण करा दिया। तो जहांगीर ने इसे ईरानी परंपरा की बहुत ही महान उपाधि एतमातुद्दौला की उपाधि दे दिया। और नूरजहां ने जब ग्यास बेग मरा था, उसका बाबूजी, किसका? नूरजहां का, तो ग्यास बेग के लिए ना, ग्यास बेग का नाम क्या पड़ गया? एतमातुद्दौला। आगरा में ना संगमरमर से उसका मकबरा बनाया एतमातुद्दौला का, वो ताजमहल से भी पहले बना था। ताजमहल तो इसके बाद आएगा, शाहजहां वो बनवाए। तो सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत मुगल काल में एतमातुद्दौला का मकबरा था। इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। ये इत्र बनाना जानती थी, गुलाब के फूल से उसका रस निकाल के इत्र बना लिया जाता है। इत्र खराब नहीं होता, बढ़िया इत्र जो आता है अरेबियन टच वगैरह का बहुत महंगा आता है, 1500-1600 का इतना छोटा में आता है। और जो ठेलवा में बेचता है 40 रुपया में इत्र, कि घूम जाइएगा तो इत्र कम, क्लोरोफॉर्म का ज्यादा कम, अगल बगल को गमका देता है पूरा। तो भाई 40-50 रुपया में इत्र नहीं मिलता, वो केमिकल ज्यादा यूज कर देता है। इत्र बहुत महंगा आता है, समझ में? कपड़ा धो दीजिएगा तब तक उसका असर रहता है। तो आजकल तो जो परफ्यूम मार रहा है सब, तो और भी एडवांस आ गए हैं सब। तो इत्र की खोज किसने की थी? हाँ, अस्मत बेगम।